तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। रूस ने यूक्रेन के कथित विसैन्यीकरण या और नाजी प्रभाव मुक्ति के लिए आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन, डोनबास क्षेत्र एवं डोनेट्स्क और लुहांस्क विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता प्रदान कर दिया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने पर वर्ष 1975 में हेलसिंकी समझौते में व्यक्त सहमति को अस्वीकार करता है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। संघर्ष का कारण। शीत युद्ध के बाद युग में मध्य यूरोपीय क्षेत्रीयता को लेकर संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा से यूक्रेन संकट के मूल में है। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंधों की साझेदारी करते हैं। रूस में और यूक्रेन में तातीय रूप में रूसों एवं भावों में कई लोगों के लिए दोनों देशों की साझा विरासत एवं भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनाव और सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहन हो रहा है। सोवियत संघ के एक भाग के रूप में यूक्रेन का रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य और राजनीति, आर्थिक और संस्कृति के रूप में महत्वपूर्ण स्थिति रखता था। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन यूक्रेन और रूस एवं पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर क्षेत्र होना, नाटो की सदस्यता पाने का यूक्रेन के प्रयास और कल सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ ही यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन जारी वर्तमान संघर्ष प्रमुख कारण है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा वर्तमान मामले रूस यूक्रेन पर प्रस्ताव लाया गया, जो रूस के वीटो के कारण निरस्त हो गया, जबकि इस मामले पर भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात ने ध्वनि बना ली। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 को शांति प्रस्ताव के लिए एकजुट होने के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंड ए है, जिसमें कहा गया है कि जहां स्थिति सदस्यों की एकमत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहता है। महासभा इस मामले को स्वयं के अंतर्गत ले ली। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्टूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ने के लिए एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव हेतु एकजुट होना शुरू किया। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खुद को शांति के लिए खतरों से निपटने की शांति शक्ति प्रदान की। यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो के बाद कार्य करने में विफल रहता है, तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कर रूस यूक्रेन युद्ध को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोका जा सकता है। आपातकालीन विशेष सत्र ESS। यदि सत्र नहीं है तो महासभा आपातकालीन विशेष सत्र के तंत्र का उपयोग करके बैठक कर सकती है। आपातकालीन विशेष बैठक के द्वारा भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर युद्ध विराम लगा सकता है। समाधान। शीत युद्ध के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था गहनता से स्वीकृत है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत गंभीर हो सकती है, जो अभी ही यूक्रेन के जीवन की हानि पीड़ा के रूप में प्रकट होने लगी है। दुनिया अभी भी कोविड-19 के महामारी से जूझ रही है, जिसमें निर्धनता देशों और लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऐसे समय विश्व एक युद्ध प्रेरित मंदी का सामना कर सकने में अक्षम होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह दायित्व है कि
तत्काल युद्ध विराम लागू करे और फिर दोनों पक्ष वार्ता करें। संघर्ष आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है।